धन सद्गुरु तेरा आसरा। हम विभिन्न मतों के बारे में बात पढ़ रहे हैं पुस्तक। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। रामानुज संप्रदाय वाले पहले 3 राम की उलझन में पड़े हैं, उनको चौथे राम की खबर तक नहीं। यह राम हकीकत में सतनाम है, वही 5वां पद है। इन 5 के अंतर्गत पंच अग्नि विद्या का राज छुपा हुआ है, अर्थात 5 अग्नि 5 नाम की व्याख्या होती है। अग्नि से मतलब प्रकाश है, नूर है। नाम से मतलब है ध्वन्यात्मक शब्द, और जात हकीकत यानी सत्य। सिद्धांत और व्यवहार दोनों तरह की जिंदगी की जरूरत होती है, एक से काम नहीं चलता। इसलिए इन मान्यताओं के विवरण पर गौर किया जावे तो महज एक सूक्ष्म अंतर नजर आता है। असल मतलब तो अद्वैत पर आने का है, क्योंकि बिना अद्वैत के हृदय को असली शांति और सुकून प्राप्त नहीं होता। अद्वैत के मतभेद बहुत हैं: अहिदियत, वाहिदियत, वहदत, वहदत वजूद, वहदत सहूद, जाति सिफात यानी हजारों शाखाएं हैं जो छानबीन से पैदा हो गई हैं। जैसी जिसकी पहुंच है वैसी उसकी समझ है। लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं है। अब पंथ और संप्रदायों के अलग अलग कायदों और ख्यालों को आपने खूब समझ लिया होगा कि कुछ लोगों ने कायदों के लिहाज से अद्वैत की अलग अलग शाखाएं कायम कर ली, किसी ने कोई, और कायदों के साथ ज़बरदस्त मेहनत, सिद्धांत और व्यवहार के फ़र्ज पूरा करने के वास्ते किसी ने महज कर्म, किसी ने महज ज्ञान, किसी ने महज उपासना, और किसी ने इन तीनों को एक साथ संतुलन के साथ पालन करने पर जोर दिया है। शंकराचार्य जी से लेकर रामानंद जी तक जो कायदों में भिन्नता रही उसका विवरण आप सुन चुके हैं। आखिर में कबीर साहब ने तमाम संप्रदायों के दोष और नियमावली और उसूलों के लिहाज से छानबीन करके ये फैसला किया कि अद्वैत और भक्ति के झगड़े शुरुआत के हालात हैं, इनसे गुजरना जरूरी है, मगर लक्ष्य की तमन्ना और आखिरी इष्ट पद वह होना चाहिए जो त्रिगुण यानी सिफात सलासा से आज़ाद हो। वह एक है और 2 भी और 3 भी, और साथ ही न वह एक है, न 2 और न 3, और वह सब है और कुछ भी नहीं। उन्होंने अद्वैत के अस्तित्व को बीच की स्थिति बताई और बाकी सब ने उसको आखिरी मंजिल। अद्वैत आखिरी मंजिल नहीं बताई कबीर साहब ने, उनको बीच की स्थिति बताई। लेकिन कबीर साहब ने इस त्रिगुण से परे तौहीद सऊदी के दर्जे को सबसे ऊंचा बताया। खुलासा करना चाहिए ज्ञान के साथ ज्ञान के नशे की व्याख्या। ईश्वर के गुणों का ख्याल करने और उसमें लय होने को ही इच्छित लक्ष्य मान लिया जाता है, लेकिन इससे आगे चलना चाहिए। जहाँ लोग ख़त्म करते हैं वहाँ से ये शुरू करते हैं। हज़रत मुजहिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह एक विद्वान हुए हैं सूफी मत में। उन्होंने निहायत खूबी के साथ इसी अद्वैत की व्याख्या की है और सिद्धांत और व्यवहार वगैरह के ऐसे अनमोल तरीके ईजाद किए कि तरीका पेटेंट हो गया। मतभेद यानी कायदों में भिन्नता नजर आती है, लेकिन एक ही उसूल को सिद्ध और साबित करने के लिए ये अलग अलग तरीके अमल में आ गए हैं। असली उद्देश्य तो दिल की बेचैनी को दूर करना और सुकून की हालत पर पहुंचना है, और यह सिर्फ दिल और दिमाग का हेरफेर और कुछ नहीं। अगर मन और हृदय का विकास हो जाए और प्रशिक्षित होकर तरतीब और बाकायदा व्यवस्थित हो जाए तो सब काम बना बनाया हो जाता है। दरअसल आत्मा शुद्ध और अशुद्ध दोनों में से कुछ भी नहीं, और जब आत्मा की ये हालत है तो परमात्मा के बारे में क्या सवाल किया जाए। आत्मा न तो शुद्ध है न अशुद्ध है, इन दोनों में से है ही नहीं, तो फिर परमात्मा के बारे में क्या बात करेंगे। ज़रूरत मालूम हो जाने पर यह बात कायम करना है कि मतभेद और विभिन्न कायदों में और कायदों के साथ सिद्धांत और व्यवहार के कायदों के सिलसिले में सभी धर्मों में एक मत क्यों हो सकता है। इसके लिए अलग अलग कायदों के मानने वालों के उसूल और इतिहास
आप सुन चुके हैं। अब अपनी अपनी पहुंच और अकल के अनुरूप आप निर्णय ले सकते हैं। किसी परिणाम पर पहुंचने के लिए मैं फिर कोशिश करता हूं कि हर एक मत के उसूलों को फिर से दोहरा दूं ताकि तुलना की जा सके। मतलब यही है कि जहां तक मुमकिन हो सके आप साहिबान अगर कुछ निर्णय न कर सकें तो कम से कम यहाँ से जाते समय निर्णय का ख्याल तो लेकर उठें। एक साहब ये कहते हैं कि महज कर्म करना चाहिए जिसमें कि ज्ञान को न पहले महत्व दिया जाता था न बाद में। उदाहरण के लिए एक बढ़ई लकड़ी पर वसूला या आरी चलाना शुरू कर दे बिना इस ख्याल के कि उसे क्या बनाना है, और न काम के बीच में इसका ख्याल आए न बाद में क्या चीज़ बनेगी। एक साहब ये कहते हैं कि किसी चीज़ के बनाए जाने का ख्याल पहले से ही कर लेना चाहिए और व्यवस्था की हालत में कुछ ख्याल नहीं करना चाहिए। एक ये कहते हैं कि कर्म इस तरह करना चाहिए कि पहले से एक ख्याल कर लेना चाहिए क्या बनेगा, और वसूला या आरी चलाते वक्त हर लम्हे या हर ख्याल करते रहना चाहिए क्या बनाया जा रहा है और उसका यह नतीजा होगा। एक साहब का ख्याल है कि कर्म करते वक्त उम्मीद और नतीजे का ध्यान न बांधना चाहिए बल्कि नतीजे को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। मगर अकेले ये तरतीब उपयोगी साबित नहीं हुई बल्कि ज्ञान और एकाग्रता यानी भक्ति और तल्लीनता की मोहताज रही। अब महज इल्म और ज्ञान कांड की तरफ आइए। कुछ साहिबान इसके कायल हैं कि कर्म करने की कतई ज़रूरत नहीं, सिर्फ जिक्र और फिक्र यानी जाप और चिंतन करते रहना चाहिए, उपासना की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। दूसरे लोग कहते हैं कि मुख्य रूप से फिक्र करना और सोचना चाहिए लेकिन कर्म को भी थोड़ा थोड़ा शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन उपासना की कतई आवश्यकता नहीं है। तीसरा ग्रुप कहता है कि मुख्य बात फिक्र और सोच विचार है लेकिन सोच और विचार के सिलसिले में दिल की एकाग्रता की जरूरत होती है, इसलिए उपासना को भी शामिल कर लेना चाहिए। उनके अनुसार कर्म करने की हरगिज़ जरूरत नहीं बल्कि ऐसा करना गुमराह होना है। ये हिस्सा तो रहा आदत, परिपाटी और व्यवहार का। अब इन विश्वासों की सच्चाई की तरफ गौर कीजिए। एक साहब ये कहते हैं कि जंगल नज़र आता है लेकिन विभिन्न किस्म के पेड़ बेशुमार तादाद में नज़र आते हैं, उन सब ने मिलकर जंगल की एक शक्ल बना दी। अगर पेड़ों को एक साथ देख लिया जाए तो जंगल है, वरना सब पेड़ अलग अलग है। एक साहब ये मानते हैं कि एक दीवार जो हजारों की तादाद में ईंटों को मिलाकर और चूना से बनाई गई वह एक है और एक नज़र आती है, लेकिन ईंटों की तरफ अलग अलग निगाहें जमाने और चूना और पानी के ख्याल को साथ साथ लाने से दूसरी हालत पैदा हो जाती है। एक साहब का ख्याल है कि सोना और उसके अलग अलग किस्म के जेवरात बनाए गए और उसकी अलग अलग सूरतें हो गई, लेकिन दरअसल उसकी जात और हकीकत सोना ही है। फिर एक साहब ये सिद्ध करते हैं कि समुद्र एक रूप और एक नज़र आता है जो बेशुमार बूंदों का समूह है, लेकिन बूंदें नज़र नहीं आती, सिर्फ एक समुद्र नज़र आता है और बूंदों का ख्याल करना पड़ता है, लेकिन बूंदों का ख्याल बूंदों की हस्ती की वजह से है। अगर उनकी हस्ती नहीं होती तो ख्याल भी न आया होता। अब तल्लीनता की हालत के बारे में सुनिए। एक ने शराब पी और ऐसी मस्ती आई, फिर भी अपनी हस्ती का ख्याल मौजूद है और नशे वाली चीज़ का यानी शराब का और अपनी मदहोशी का भी और होश का भी। दूसरे साहब को ऐसी मस्ती आई कि अपनी हस्ती का तो ख्याल है लेकिन शराब का और मदहोशी का नहीं। तीसरे साहब को मस्ती के बाद न अपना ध्यान, न शराब का, न मस्ती का, न होश का। ज्ञान कांड वालों की हालत और तारीफ यह हुई। अब अमल और उपासना की बात सुनिए। उपासना, भक्ति, तरीके और इश्क के बारे में सुनिए। जागृति की हालत में भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों का ज्ञान है। ख्वाब की हालत में अंदर का ज्ञान और ख्वाब की बेहोशी में किसी का भी ज्ञान नहीं। उपासना की एक हालत में भक्ति, भक्त और भगवान तीनों कायम हैं। दूसरी हालत में भक्ति का ख्याल नहीं लेकिन भक्त और भगवान मौजूद हैं। तीसरी हालत में या तो भक्त नहीं या भगवान का ख्याल नहीं। चौथी हालत में भक्ति, भक्त और भगवान सब गायब। पांचवी हालत में भक्ति, भक्त और भगवान सब गायब तो हम, मगर इसके साथ ही एक ही वक्त में सभी मौजूद भी हैं। न उसे गायब होने से सरोकार, न मौजूद होने से कुछ खुशी। मौजूद भी और गैर मौजूद भी, न यह है और न वह, फिर भी सब कुछ। खुलासा यह है कि एक साहब ने महज सिद्धांत और व्यवहार से सरोकार रखा, दूसरे ने सिर्फ जिक्र से, तीसरे ने फिक्र से, चौथे साहब जिक्र, फिक्र और मेलजोल से, पांचवें साहब ने
इन सब से सरोकार रखते हुए कुछ सरोकार न रखा। एक तरीके को मानने वाले ने सिद्धांत व्यवहार में सिर्फ यज्ञ और बलि वगैरह पंचदेश कर्म, बाहरी पूजा पाठ, आसन प्राणायाम, स्वाध्याय, तीर्थ व्रत, नमाज वगैरह से कायम रखा। जिक्र यानी जाप में गुण, नाम और जबान में से जपने तक सीमित रखा। और व्यवहार में मंदिर की मूर्ति के दर्शन करने कराने से ही वास्ता रखा। दूसरे तरीके वाले ने सिद्धांत और व्यवहार के सिलसिले को थोड़ा बढ़ाया, यानी धारणा और ध्यान के अंगों को भी शामिल किया। और जाप के तरीके में अजपा जाप, दिल में जाप वगैरह को शामिल कर लिया, लेकिन गुणात्मक नामों के साथ। उदाहरण के लिए ईश्वर की सर्वव्यापकता, उदात्तता वगैरह। और व्यवहार में बाहरी मूर्तिमान शक्लों के बजाय मानसिक शक्लें अंदर की तरफ कायम कर ली, जिनका रूप अंतर्घट में ख्याल किया। गुणों के लिहाज से देवताओं की शक्लें कायम कर ली। तीसरे तरीके वालों ने सिद्धांत और व्यवहार के सिलसिले को थोड़ा और बढ़ाया, यानी धारणा और ध्यान के बजाय समाधि के दर्जे पर आए। कुछ लोगों ने सविकल्प समाधि की रसाई की और कुछ ने निर्विकल्प समाधि कायम की। कुछ ने गुणों की तरफ तवज्जो की और कुछ ने ईश्वर की तरफ। और दिल में जाप के साथ गुण वाले नामों को जोड़ दिया और ईश्वरीय नामों को मद्देनजर रखा। और व्यवहार में सिर्फ काबिल गुरु के सत्संग को अहमियत दी, वगैरह वगैरह। अब आप गौर करना शुरू करें कि मतभेद का कारण इन तरीकों की भिन्नता है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये सिर्फ उपकरण और जरिए हैं, खुद अंतिम लक्ष्य नहीं है। जिसने भी जिस हद तक तहकीकात कर ली, उसने उसी को आखिरी मान लिया, और ये स्वाभाविक है। फिर दूसरे ने ज़्यादा तहकीकात की और ज़्यादा गहरा गया। इस तरह ये सिलसिला चलता आया है और चला आता है, और न मालूम कब ख़त्म होगा। बहरहाल वर्तमान में जो बिल्कुल बदले हुए तरीके और प्राकृतिक रहस्य हैं, उनकी खोज करना ज़रूरी है। हर धर्म का व्यक्ति ये दावा करने को तैयार है कि मेरा तरीका सबसे बढ़िया, आसान, असरदार और स्वीकार्य है। लेकिन यह तो उन सिद्धांतों और व्यवहार की जांच पड़ताल के बाद ही मालूम हो सकता है, बेशर्ते कि सही दिशा में बिना पक्षपात और सच्ची लगन से इन बातों की खोज और तलाश की जाए। क्या सब लोग ये मानने के लिए तैयार हैं कि इंसान अनेक तत्वों से मिलकर बना है और हर किस्म के ज्ञान से इसका चोंगा बनाया गया है? ये ज़रूर है कि किसी में किसी बात की योग्यता ज़्यादा है और किसी में किसी की कमी, लेकिन हर हालत में सब चीज़ें मौजूद हैं। महज एक ही को ले लेने से और बाकी तमाम चीज़ों को हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेने से काम नहीं बनता। इसलिए ज़रूरी है कि आप वह तरीका चुनकर लागू करें जिसमें सब बातें शामिल हो, जिसमें और सब बातों का लिहाज निहायत कायदों और वक्त के अनुसार रखा हुआ हो, लेकिन यहाँ योग्यता और वक्त की अनुकूलता का लिहाज किया गया है। कुछ तरीकों में एक वक्त में कई कर्मकांड को ही कायम रखा है, दूसरे तरीकों की तरफ बिल्कुल लापरवाही की गई है, और कहीं सिर्फ चिंतन और एकाग्रता को मद्देनजर रखा है, और कहीं महज भक्ति के तरीके को ही कायम रखा है। चूँकि ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए संत मत में कर्मकांड, धार्मिक नियम और उपासना यानी भक्ति मार्ग, ज्ञान कांड यानी मार्फत, अध्यात्म और सत्य सबको एक राय से सिलसिला देकर बिल्कुल ज़रूरी माना गया है। धार्मिक नियमों का पालन करते वक्त समझ बूझ और दिल के लगाव पर भी ध्यान दिया है, और तरीके यानी भक्ति में समझ बूझ और बाहरी तरीकों की बराबरी का भी लिहाज रखा है, और अध्यात्म में भी तरीके यानी ब्रह्मलीनता की अवस्थाएं कायम की हैं, और धार्मिक नियमों का लिहाज भी नहीं छोड़ा है। श्रवण मनन निधि ध्यासन के अनुसार कर्म, उपासना और ज्ञान की जरूरत एक सिलसिले के साथ अमल में लाने को बतलाया। जिक्र फिक्र यानी जप और चिंतन और सिद्धांतों आदि को मिलाकर एक सूक्ष्म तरीके से पेश किया गया। शब्दों में जपने की बजाय हृदय में जप कायम किया। चिंतन की विभिन्न अवस्थाओं को गुणों से परे ले जाकर ईश्वरीय प्रकाश की तरफ मोड़ दिया। व्यवहारिक पूजा पाठ में बाहरी चीज़ों से हटकर देवी देवताओं के अंदरूनी गुणों के दर्शन कराने के बाद असली और ईश्वरीय सत्य और सच्चे मालिक को उच्चतम पर कायम किया। मतलब यह है कि बाहरी गुणों के दायरे से निकलवाने और अंदरूनी दायरों में दाखिल करने पर जोर दिया। इस पिंड शरीर और सांसारिक ठहराव को छोड़ दिया गया और सूक्ष्मता की ओर चलने की हिम्मत बंधाई, क्योंकि इंसान की उम्र कम हो जाने से हिम्मत टूट गई और वह नाकाबिल हो गया, ताकत कम हो गई।
दुनियावी कारोबार की मानो भीड़ लग गई। इन बातों का लिहाज कर संतों को दया आई और ऐसे तरीके ईजाद किए कि वक्त कम लगे और काम बहुत हो। पुराने ज़माने में लोग सांसारिक स्थिति से आगे बढ़ते हुए कुछ ऊंचाई पर पहुंचकर मंजिल खत्म कर देते थे, लेकिन अब यह सुधार किया गया है कि स्थिति ऊंची स्थिति से शुरुआत करके अंत वहाँ किया जाए जो असली मकसद तमन्ना यानी वास्तविक लक्ष्य है। अव्वले माँ आखिरे हर मुंतही अस्त, आखिरे माँ जेबे तमन्ना तिही अस्त। लेकिन संत मत पर चलने वाले भाइयों, जरा गौर कीजिए कि जिस मंजिल से चाहे शुरू करा दें और मंजिलें चाहे छुड़वा दें, ये काम सरल है। इसकी सच्चाई के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अगर आप उसूल इस तरह के माने जो बतलाए गए हैं और आप इसे जो नाम देना चाहते हैं, वो आपकी पूरी आज़ादी है। बंदन सतगुरु तेरा ही असर।